गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, और गुफ्तगू बहुत खूबसूरत जारी है। सेवियो परेरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं दारुल सुकून का। दारुल सुकून वाकई सुकून की जगह है जहाँ पर आप पुरसुकून ज़िंदगी जाके विटनेस कर सकते हैं। वो लोग जिनका कोई नहीं है उनका दारुल सुकून है। सवाल ये छोड़कर गया था मैं कि डोनेशंस की बात होती है ना, क्योंकि इस इदारे को चलाने के लिए भी कुछ डोनेशंस की, कुछ फंड्स की ज़रूरत होती है। सिंध हुकूमत कहीं ना कहीं आगे है, मुराद अली शाह साहब से लेके पूरी एक कैबिनेट है और फिर नीचे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं और फिर कुछ पॉलिटिकल फिगर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। लेकिन सेवी साहब, अगर हम लोकल डोनर्स की बात करें और अगर कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि डोनर्स की कमी आ जाती होगी, उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको देख रही है, पाकिस्तानी ख्वाब, पाकिस्तानी दुनिया के कोने कोनों में मौजूद हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनका देखें, पाकिस्तान जो स्पेशली जो एक्सपेक्ट्स हैं हमारे, मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि यहाँ पर काम बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, और गवर्नमेंट भी बहुत, सिंध गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, दे आर हेल्पिंग NGOs, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ जेन्युइन NGOs को देनी चाहिए जो कि वाकई सेल्फ सर्व कर रहे हो, ठीक है ना। सो वी हैव टू बी, अगर वो दारुल सुकून इज़ वन ऑफ दोज NGOs जहाँ पर आप जैसे कहते हैं ना, विदाउट एनी डाउट यू कैन बी श्योर आपका जो डोनेटेड अमाउंट या आपका जो ज़कात है वो प्रॉपर जगह और प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी, एक्सपर्ट्स, पाकिस्तानीज जो हैं, प्लीज़ गिव योर जेनरसली योर डोनेशन एंड योर ज़कात। अपने दिली सुकून के लिए आप सब जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दारुल सुकून से जुड़ जाइए, तो आपको वो सुकून जो जहाँ जहाँ आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन सुकून नहीं मिला, सुकून चाहिए तो आप दारुल सुकून का विजिट करके और ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं वो सब मुसलमान देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से चैरिटी की जाती है। तो आप यहाँ पर दारुल सुकून में अगर अपनी चैरिटी करेंगे तो वो आपकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आखिरत में आपको इसका सिला मिलेगा। अच्छा सेवी साहब, बहुत सारी बातें और भी हैं, बहुत सारे वाक़यात होंगे आपके पास। यू हैव आई एम श्योर 110% श्योर कि आपके पास यू डू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज दारुल सुकून के बारे में। कुछ बताएं ना हमें, ताकि पता तो चले कि बच्चे से लेके बड़े तक कोई अचीवमेंट, कोई मस्ती, कोई शोर गुल, तो कोई ऐसी चीज़। एक बच्चा, मैं राशिदाबाद से ड्राइव करके वापस आ रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया मीरपुर ख़ास से कि एक फैमिली है, एक डॉक्टर का फ़ोन है, डॉक्टर नाहिद का, नाहिद क्लिनिक कोई है मीरपुर ख़ास में। उन्होंने कहा सर ये एक पेरेंट्स आए और एक बच्चे को हमारे पास छोड़ गए हैं। बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है सर? वो क्लेफ्ट पैलेट के साथ, मतलब उसका जो सिंपल क्लेफ्ट पैलेट, तो ये कह रहे हैं सर ये बच्चा हमारे लिए मनूस है। तो मैंने कहा डॉक्टर बेफिक्र होके आप बच्चा हमारे पास यहाँ कराची भेज दें। खैर डॉक्टर नाहिद ने अपने किसी एक नर्स के साथ वो अगले दिन, बल्कि उसी रात वो निकाल के 12-1 बजे यहाँ हमें दे दिया बच्चा। उसका हमने नाम फिर शाहरुख रखा। अच्छा, हम पेरेंट्स के साथ उस टाइम भी कांटेक्ट में थे कि देखें इस बच्चे में कोई मसला नहीं है, बिल्कुल, ये तो सोच हम जिम्मेदारी लेके इसका ऑपरेशन वगैरह करवा देंगे। हमने पहले उसका पैलेट की सर्जरी कराई, फिर क्लेफ्ट की सर्जरी करवाई है, और हम उस डॉक्टर को हम बार बार भेजते रहे कि डॉक्टर साहब देख लें इनकी, अब ये देखें ये बच्चे की। तो समझे 1.5 साल में उस बच्चे, इतना प्यारा बच्चा, क्योंकि देखिए क्लेफ्ट पैलेट इज सिंपल, एक सर्जिकल प्रोसीजर से वो सही हो जाता है। हमने उसको अच्छे तरीके से पाला। अच्छा, स्टाफ की इतनी अटैचमेंट हो गई उस बच्चे के साथ कि हर कोई जो है ना शाहरुख को लेके, क्योंकि शाहरुख नाम रखा उसका, जो ज़ाहिर है, और ही लुक वेरी तो होना है। जब वो सर्जरी पूरी हो गई तो पेरेंट्स ने कहा चलो अब ये बच्चा सही हो गया, हमें आप वापस दे दें। देखिए हमारी जिम्मेदारी यही है कि वो पेरेंट्स जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, शुरू में तो उन पेरेंट्स ने कहा कि ये हमें बच्चा चाहिए ही नहीं, ये आप, लेकिन हमने फिर भी कहा कि हम एज ए केयर टेकर उसको रख के हम इसकी सर्जरी वगैरह करवा के फिर आपके ऊपर रखते हैं कि आप ले जाना चाहिए तो ले जा सकते हैं। फिर लेकर गए क्योंकि वो खुद आए मीरपुर ख़ास से लेकर गए। जब वो लेकर जा रहे थे तो जैसे एक हमारे स्टाफ और हमारे बच्चों की आंखों में आंसू के, यार ये जैसे बारात जा रही है कि जैसे ना एक छोटा बच्चा जा रहा है वापस।
तो इतना इतना फीलिंग हो गया, अटैचमेंट हो गई थी साथ रहते हुए 1.5 साल तक उस बच्चे की हमने। तो अब वो उनके पेरेंट्स उसको बेटर उस बच्चे से कोई मुलाकात होती है, बात होती है? हम यही सोच रहे थे कि चूंकि एक इतनी अटैचमेंट थी और वो हम सारे हमें कह रहे थे मेरे स्टाफ के, सर वो इतना गरीब बच्चा दोबारा उस गुर्बत में जाएगा, वो आप क्या सोच के उसको वापस भेज रहे हैं? मैंने कहा नहीं, बच्चा उनका है, वो पेरेंट्स बेहतर जानते हैं, परमिशन वो देंगे सारी चीजों की। तो फिलहाल वो खुश है, हम उससे राब्ते में रहते हैं कि मतलब थोड़ा बहुत नरिशमेंट की जरूरत होती है, जैसे कुछ किफालत हल्की फुल्की चलती है, वो हम थोड़ी सी करते रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये कितनी अच्छी बात है कि आपने उसकी सर्जरी करवा के उनके पेरेंट्स को वापस जब किया तो उनके पेरेंट्स ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, वरना इससे पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मतलब आप व्यूअर्स ये देखें कि इतना ज़बरदस्त एक इदारा है और ये सिर्फ बैठकर बता रहे हैं, एंड आई एम हैविंग गूज बम्प्स ना, वो जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस वक्त क्या मोमेंट होगा। हम जानवर के बच्चे को भी अगर छोटा सा बच्चा पालते हैं और उसको जब बड़ा करते हैं तो उसकी अटैचमेंट से हम ऐसे होते हैं कि उसको दूर नहीं करते। ये फिर इंसान का बच्चा, अशरफुल मखलूक़ात का ये बच्चा है और इसके साथ किस किस्म की अटैचमेंट होगी और उस अटैचमेंट को अपने आप से दूर करना, वाकई ऐसा लग रहा होगा अपनी सगी औलाद को आप खुद से दूर कर रहे हैं। सभी साहब, कोई ऐसा बच्चा है आपके दारुल सुकून में या कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसी पर्सनालिटी है जो उस इदारे की जान हो, जो आपने जैसे बताया कि ताया अब्बू हैं, चाचा हैं, बड़ी अम्मी हैं, छोटी अम्मी हैं, इन सब की जान हो? एक हमारे पास एक बच्ची है, उसका नाम है जीवन। जीवन उसका नाम भी हमने ही रखा था। अब वो जीवन इज़ अ चाइल्ड जिसके जो पैदाइश के तौर पे वो भी हमारे पास उसके ग्रैंडफादर ने आके छोड़ा था और उसके नॉर्मल बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी क्या है कि उसके जितने भी जॉइंट्स उसकी बॉडी में, उसके नीज़, उसके हिप्स, वो डिसलोकेटेड होते रहते हैं। ठीक है। तो अभी हमने उसका ऑपरेशन करा है, माशाल्लाह अभी 2 साल की हो गई है। हमने उसको वॉकिंग के ऊपर वॉकर के साथ फिजियोथेरेपी शुरू करवाई है। सर्जरी के बाद तो डिसलोकेट नहीं होते? एक मरतबा हुआ है। अच्छा, मतलब बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अंदर ही कुछ मसला है कि वो डिसलोकेट होते रहते हैं। अब जुलाई में हमने दोबारा उसको, क्योंकि ज़ाहिर है बच्ची है, उसको बोन्स ग्रो कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने हमें कहा है कि जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती रहेगी ये डिसलोकेट, तो बड़ा केयरफुल रह के उसको इसकी तालीम के साथ तालीम के भी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का। हम सब लोग कितने कंप्लीट हैं और कितनी सारी डिसेबिलिटीज होती हैं लोगों में, जिसकी वजह से उनके अपने वालिदैन बच्चों को ये सारी अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती हैं और मैं हमेशा इनको इंडिविजुअल्स कहता हूँ क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी सलाहियत होती है जो आप में और मुझ में नहीं होगी। वो बच्ची जो है, वो जीवन जो है, हर किसी की नज़र के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली शी इज़ ऑल्सो नाउ, यू नो, हर कोई कहता है कुकी के बाद अब कौन होगा। अच्छा। हाँ, दारुल सुकून का अच्छा, कुकी अब 35 इयर्स के, तो इस वजह से अब छोटे बच्चे में अट्रैक्शन ज्यादा होती है। तो अब जीवन अट्रैक्टिव है पूरे दारुल सुकून के लिए। आप देखें, बहुत अच्छा बोलती है और अभी तो 2.5 साल 3 साल की है। बोलना शुरू किया। बहुत पहला लफ्ज क्या बोला जीवन ने? पहला लफ्ज कुछ याद है? स्टाफ से पूछा आपने कभी? देखें, वो इतना बोलती है अभी कि मैं उसको बंद कराना बहुत मुश्किल है। अच्छा। सारी कहानियां समझ जाते हैं आप उसकी कि क्यों कह रही है, क्या चाहिए इसको। वो बिल्कुल नॉर्मल। आपको क्या क्या बुलाती है? इम्पोर्टेंट है इन बच्चों के लिए कि खुद से बोलना। सेवियर सर कहती है। अच्छा। लेकिन बॉनी को जो हमारे जो तायब हुए हैं उनको बॉनी का नाम से बुलाती है। बॉनी इधर आओ, बॉनी बात सुनो। और बच्चों में ये बड़ी आदत होती है। आप जरा रिलेट करें, जो घर पे बैठ के खवातीन की व्यूअरशिप इस मॉर्निंग स्पॉट की जो ज़्यादा है, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो पहला वर्ड जो बोलता है वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अम्मा अब्बा लड़ रहे होते हैं कि ये मामा बोलेगा या बाबा बोलेगा, अम्मा बोलेगा या अब्बा बोलेगा। बच्चा कभी कभी तीसरे ट्रैक पर निकल जाता है, बच्चा डायरेक्ट नाम लेने लगता है। क्यों? बच्चे की एक साइकी होती है, बड़े किसी को एक नाम से पुकारे होते हैं, वो सुनता है कंटिन्यूसली उस नाम को, तो अक्सर ऐसा होता है वो नाम से पुकारते हैं। तो बॉनी को बॉनी कह के पुकारा जाता है। जी तो एनीवे, वो एक हमारी एक जीवन, एक रौनक है। इस तरह असल में मैं एज ए CEO मैं सब बच्चों को सेम नज़र से देखना चाहता हूँ। किसी एक को अगर स्पेशल बनाएं तो दूसरा, जो जेलसी, ज़ाहिर है बच्चों में जेलसी होती है, भाई बहनों में जेलसी होती है, तो लेकिन एक कोई होता है कि जिसको देख के आपका भी दिल मुस्कुराता है, यार ये बहुत शरारती है, इसकी शरारतें बड़ी पसंद है। एक और बच्चा है वो शान, वो आके पहला काम कहेगा इधर आओ और मेरे कान में वो फूंक मारेगा। तो वो ही इज़, बल्कि काफ़ी जितने हमारे गेस्ट आते हैं जो कि
सेलिब्रिटीज़ आते हैं। अच्छा। वो शान के साथ आके कौन कौन से सेलिब्रिटीज अब तक आए हैं? एक बहुत अच्छा एक काम हमारे आसिम अजहर भाई ने अपना एल्बम एक लॉन्च किया था लास्ट ईयर। अच्छा। जो पहला एल्बम बेनामी था या शायद, हाँ बेनाम, हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये कमर्शियल नहीं होगा, ना मैं टिकट्स बेचने दूंगा, सिर्फ दारुल सुकून के रेजिडेंट्स और उनके स्टाफ के लिए मैं अपना एल्बम यहाँ लॉन्च वेरी करूंगा। नाइस इनिशिएटिव आसिम अजहर, अच्छा। हैट्स ऑफ टू यू। जी, इस तरह बहुत सेलिब्रिटीज़ और आते हैं। महानूर बलोच आई हैं। अच्छा। शाहिद अफरीदी साहब की शाहिद क्या अफरीदी स्टोरी है? साहब वो भी आए हैं। थे। वो भी आए हैं, मतलब, और ज़ेबा बख्तियार आई हैं, मतलब यू नेम इट, मतलब देयर इज माशाल्लाह, नॉट। माशाल्लाह। और पॉलिटिक्स मतलब में, हमारे पॉलिटिशियंस में कौन कौन celebrities है? में भी पॉलिटिक्स में हमारे सीएम साहब ने तो इनाग्रेट किया था बिल्कुल। ये वाला, उसके साथ डिफरेंट मिनिस्टर्स आए हैं, आते हैं। आते रहते हैं। Political parties के लोग आते parties हैं। के लोग आते हैं। हम वैसे पॉलिटिक्स में वी ट्राई टू बी न्यूट्रल, लेकिन पॉलिटिशियंस आते हैं। देखिए, they come, they see पॉलिटिशियन the work। एज अ पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर के तौर पे तो नहीं आता। नहीं, नहीं, अगर वो पॉलिटिशियन आ रहा है तो एज अ ह्यूमन बीइंग आ रहा है आपके पास। हम सिर्फ नाम इसलिए बताते हैं कि कौन कौन से लोगों में कितनी। अब मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसका व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जो आपका स्टाफ है वो कितना वेल ट्रेंड होता है, क्योंकि बच्चों के लिए आपको जैसे प्रेप के अंदर बड़ी कम उम्र ख़वातीन जो है वो टीचर्स रखी और जाती बहुत हैं patience ताकि वो चाहिए। पेशेंस लेवल हो, उनका टॉलरेंस लेवल हो। फिर इसी तरह बड़े बच्चों के लिए, यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए भी बड़ा टॉलरेंट बंदा चाहिए होता है। तो स्टाफ की रिक्रूट कैसे करते हैं? स्टाफ किस मायार का आपने रखा हुआ है? हमारे पास रिहैब 3-4 कैटेगरी ऑफ स्टाफ हैं। एक तो हमारा रिहैब स्टाफ, रिहेबिलिटेशन स्टाफ, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। तो अच्छा। इस तरह ये हमारे रिहैब डिपार्टमेंट में ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो नर्सिंग केयर अलग होता है। ज़ाहिर है कुछ लोग, कुछ बच्चे बीमार भी होते हैं, कुछ बूढ़े, तो उनकी केयर होती है। इन बच्चों को रेगुलर बेसिस पे मेडिसिन्स देनी है। ज़ाहिर है ठीक है। कुछ को फिट्स पड़ते हैं तो रेगुलर बेसिस पे उनको फिट्स की दवाइयाँ देनी होती हैं। तो ज़ाहिर है वो एक फार्मासिस्ट और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी रखा हुआ है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फिर जो ग्राउंड लेवल पे इनकी जो डायपर्स चेंज करना, क्लीनिंग इनको स्टाफ जो cleaning, सारा है। इनको नहलाना, इन केयर गिविंग, Hygiene का ख्याल हाइजीन का रखने के ख्याल लिए। रखना, डेली बेसिस पे इनकी बेड्स की सफाई, इनकी बेड्स के ऊपर जबरदस्त। मैंने इनकी- रूम्स भी जाके जी। देखे, इनके स्टाफ को देखा मैंने, बहुत क्लीनलीनेस वहाँ पर देखी। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन के बारे में बता रहे थे। रिसेंटली हमें फॉर गुड गवर्नेंस और एफबीआर की तरफ से, बल्कि एफबीआर नहीं है, पीसीपी का एक सर्टिफिकेट जी, है। जी। तो वो पीसीपी सर्टिफिकेशन हमें मिला है। हम ज़कात और शरिया कंप्लाइंट भी हैं। उसकी भी Very अलग good. हमारे ज़ाहिर डोनर एक कॉन्फिडेंस, एक बिल्डअप होता है अगर इस तरह की सर्टिफिकेशन। बल्कि आपके मुफ्ती साहब भी हमारे चैनल विजिट कर आ चुके हैं। जी जी। तो उन्होंने भी ज़ाहिर एक बेस, ज़ाहिर डोनेशन अलग, और कुछ लोग हैं जो कि ज़कात देते हैं। ठीक तो है। ज़कात के लिए वो बेफिक्र हो के आप हमें ज़कात ठीक है। बिल्कुल। अफशीन, आपके दिमाग में कोई सवाल है तो शॉर्टली मैं उसको भी तो रख लें। इस वक्त यही कहूँगी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कम ना थे। क्योंकि अगर आप दर्द दिल रखते हैं तो आपको मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप दारुल सुकून विज़िट करें, ऐसे कि जैसे अपने किसी रिलेटिव को विज़िट करें, और वहाँ पर अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, उनके साथ भी अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करें, उनको भी अपनी तरह का एक इंसान समझें, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, आप ही उनके सब कुछ हैं। तो आप उनसे अपनायत शो करेंगे, आप उनको चैरिटी देंगे, डोनेशन देंगे, जितना ज़्यादा आप उनके नरिशमेंट के लिए, उनके फ्लरिशमेंट के लिए काम करेंगे, वो बिल्कुल उतना ही ज़्यादा आप अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बनाएंगे। ठीक है। एक आखिर में मैं ज़रा से शॉर्टली आपसे एक कमेंट चाहूँगा। दिन भर की थकान, दिन भर एक मसरूफ़ ज़िंदगी, क्या जब दारुल सुकून जाते हैं, इन बच्चों को, इन बड़े बच्चों को, बूढ़े बच्चों को, जब इन तमाम लोगों को देखते हैं, तो क्या दारुल सुकून में आपने वो सुकून पाया? वेल डेफिनेटली। वो एक कहते हैं ना कि मैं घर जाता हूँ तो दारुल सुकून ही याद आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच Thank you very much, परेरा साहब। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह दारुल सुकून काम करता रहे। और दामन वक्त में गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो गई है, प्रोड्यूसर कॉल आ गई है कि अब वाइंड अप करना है। अफशीन, कल के टॉपिक पर भी हम जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आने वाले हैं कल। लेकिन आप लोग जिस तरह से काम करते हैं, फलाई काम, ये करते नहीं, रुकना नहीं चाहिए। और दारुल सुकून का हमने बताने का मकसद ये कि दारुल सुकून या इन जैसे जितने भी वेल इस्टेब्लिश, वेल ग्रूम्ड
और ट्रांसपेरेंसी रखने वाले इदारे हैं, इनका साथ ज़रूर दें। और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, तो कल फिर मुलाकात होगी।